पहले जाता था 15 चला के आता था, फिर शाम को जाता था। वहाँ से आने के बाद ग्राउंड के अंदर मेरे को कंपटीशन लगता था कि मैं आने के बाद यहाँ पे जिम भी करता था, सारा दिन ट्रेनिंग करता था मैं। बच्चों, हमने अभी श्री संदीप मान सर के बारे में जो है हमने जाना, उनके परफॉर्मेंस के बारे में, उन्होंने कहाँ पार्टिसिपेट किया। अपने साथ लाइव जोड़ने वाले थे ना? हाँ, लाइव जुड़ेंगे ना बच्चे, अभी जुड़ेंगे। बस मैं जरा आपको बता दूं, उसके बाद वो लाइव जुड़ेंगे। अभी हमने उनके जीवन के बारे में समझा, ठीक है ना, कि कैसे स्टार्ट किया। तो अब आप लोग सारे बच्चे अच्छे बच्चे बन जाएंगे ना। अब उनको लाइव सुनेंगे, कोई भी बीच में नहीं बोलेगा। मेरे सारे बच्चे जो है अब उनको ये मौका नहीं देंगे कि उनको ऐसा लगे कि हम डिस्टर्ब करते हैं, ठीक है ना। वो आपको बताएंगे कि उन्होंने कैसे खेलना शुरू किया, खेलों से उन्होंने कैसे उनका संघर्ष रहा और कैसे उन्होंने। तो अब सारे लोग माइक ऑफ कर देंगे और मैं अब श्री संदीप सर से अनुरोध करूंगा कि सर, अगर आप कनेक्ट हैं तो प्लीज लाइव आ जाएं हमारे साथ में और हमारे बच्चों को मोटिवेट करें। सर, श्री संदीप सर। हाँ जी, बिल्कुल। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी सर बिल्कुल आ रही है। हाँ प्लीज। तो सबसे पहले मैं केंद्रीय विद्यालय राजगढ़ जो कि एमपी में है, उनका बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा स्टाफ का, जिन्होंने आज मुझे यहाँ पर इनवाइट किया। साथ ही रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल और हमारे प्यारे स्पोर्ट्स इंचार्ज हैं अजय प्रताप सिंह जी सर, जिनकी वजह से मैं यहाँ पर आज आया हूँ, उन्होंने इनवाइट किया मुझे। और मैं देख रहा हूँ मेरे नन्हे नन्हे साथी भी जुड़े हुए हैं और जिस तरह मुझे बताया गया है, सीनियर क्लासेस भी बाय प्रोजेक्टर के माध्यम से जुड़ी हुई है। तो आज जैसे कि मेरी अजय जी से बात हो रही थी कि स्पोर्ट्स डे हम आज सेलिब्रेट कर रहे हैं और लेट हो गए हैं, तो सबसे पहले मैं सभी को बता देना चाहता हूं कि हम बिल्कुल लेट नहीं हुए। वैसे तो आपको पता है कि 15 अगस्त को मनाया जाता है स्पोर्ट्स डे, लेकिन हम बिल्कुल लेट नहीं हुए हैं। हमारा स्पोर्ट्स डे 24 अगस्त को ही शुरू हो गया था, क्योंकि पैरालंपिक्स गेम टोक्यो में जो कि 24 अगस्त को ही शुरू हो गए थे और अभी 5 तारीख कल तक वो चलेंगे। और इंडिया ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है, सभी रिकॉर्ड्स टूटे हैं। आप यकीन नहीं करोगे, आपके साथी कई बच्चे तो अभी अभी मेडल लेके आए हैं, वो सिर्फ 12th क्लास में है। अभी एक हाई जंप में मेडल आया है, शूटिंग में। तो काफी अच्छी परफॉर्मेंस रही है उनकी। तो हम इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। और मैं ये भी बात बताना चाहता हूँ कि मेरा भी टोक्यो ओलंपिक्स क्वालिफाई था और मुझे कोरोना हो गया था। अभी जैसा कि अपने देख रहे हैं कि हम सभी यहाँ पर इसलिए जुड़ रहे हैं क्योंकि कोरोना की वजह से अभी सभी स्कूल्स बंद थे और जितना भी मीटिंग्स होती हैं या आजकल प्रोग्राम होते हैं सभी वर्चुअली होने स्टार्ट हो गए। और मैं कामना करूंगा कि जल्दी ये कोरोना को हम हरा देंगे और मैं फिर लाइव आपके स्कूल में जरूर आऊंगा। तो मैं छोटी सी जर्नी से अपनी स्टार्ट करूंगा। जब मैं बहुत छोटा था, सेकंड थर्ड क्लास में था, आपकी तरह काफी बच्चे यहाँ पे सेकंड थर्ड के जुड़े हुए हैं, तो मुझे बचपन से ही स्पोर्ट्स के अंदर मुझे खेलने का इतना इंटरेस्ट था ना
कि बस मैं अगर टीवी चलाता था तो क्रिकेट देखता रहता था, कोई रनिंग इवेंट आ रहा है, कोई साइकिलिंग इवेंट आ रहा है, और मुझे खेलने का बहुत शौक था। मेरे जितने साथी, मेरे जितने दोस्त थे, वो कोई टीवी देखता था, कोई वीडियो गेम्स खेलता था, मोबाइल चलाते थे, लेकिन मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। क्योंकि मेरा एम, मैंने सोच लिया था कि जितना मुझे उस टाइम पे ज्ञान था, मैंने सोच लिया था कि मैं एक ही एम रखूंगा, मुझे स्पोर्ट्स करना है, मुझे अपने परिवार का, अपने फैमिली का नाम रोशन करना है। और इसलिए मैं उन सबको इग्नोर करता था, अपने सिर्फ एक ही एम पर ध्यान रखता था। और आज देखो कि मैंने काफी मेडल जीते, मैं देश के प्रधानमंत्री से 3 बार मिलकर आया, उन्होंने मुझे इनवाइट किया। तो आज मैं जितने भी मेरे नन्हे साथी बच्चे यहाँ पे जुड़े हैं 3rd 4th 6th क्लास के, वो आज मेरे से प्रॉमिस भी करेंगे कि फोन ज्यादा यूज नहीं करेंगे, अगर वो पढ़ाई करना चाहते हैं तो पढ़ाई करेंगे, और अगर वो ग्राउंड में जाना चाहते हैं तो वो बिल्कुल रोज ग्राउंड में जाएंगे। ठीक है जी, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो आज मैं सभी जितने मेरे साथ आज जो सीनियर बच्चे भी जुड़े हैं क्लास के, मैं उन्हें भी थोड़ा सा अपनी एक शॉर्ट जर्नी बताऊंगा, और काफी कुछ आपको सीखने के लिए मिलेगा। मुझे भी अच्छा लगता है जब मैं बच्चों के साथ इंटरेक्ट होता हूँ, मेरा भी मोटिवेशन बढ़ता है। और अक्सर मैं कोई ऐसे प्रोग्राम में नहीं जाता, कोई कंपनी का प्रोग्राम है, कंपनीज इंडस्ट्रीज के प्रोग्राम होते हैं कोई, क्योंकि मेरा वर्कआउट खराब होता है। लेकिन जब कहीं भी स्कूल से मेरे को इनविटेशन आता है तो मैं हमेशा वहां पे पहुंचता हूँ। तो मैंने अपने स्पोर्ट्स करियर की शुरुआत 2006 से करी थी। मैं मात्र उस टाइम पे 7th क्लास का था। प्रोफेशनली खेलना मैंने 2007 में शुरू किया था, खेलता मैं पहले भी था। तो मैंने खेलना शुरू किया, एक टैलेंट था मेरे में, मैंने अपने टैलेंट को पहचाना। जैसे स्कूल में स्पोर्ट्स मीट होती थी तो मैंने अपने सीनियर क्लास के बच्चों को हराया, तो मुझे ये पता चल गया था कि स्पोर्ट्स में मेरा भविष्य है, और मैंने उस चीज को अपना एम बनाया। मैंने उस चीज को यही देखा कि बस ये फोकस सारा मैंने उस चीज पे दे दिया। तो 2007 में मैंने 2005 में मैंने पहला नेशनल मेडल जीता, और 6th में भी मैंने नेशनल जीता। 2007 में मैं फर्स्ट इंटरनेशनल खेला, और मानो ऐसे था कि बस मैंने ये सोचना स्टार्ट कर दिया था कि अब मैं तगड़ा हूँ और मेरे से अच्छा कोई भी नहीं है। तो 2008 में भी मैंने इसी का परफॉर्मेंस देता रहा। 10 में मैं सबसे छोटी उम्र का था जो कॉमनवेल्थ गेम्स, अगर आप उस टाइम, आप तो और बच्चे होंगे और देखोगे नेट पे सर्च करके, सबसे छोटी उम्र का एथलीट था जिसने कॉमनवेल्थ गेम्स में पार्टिसिपेट किया। और तब तक मैं काफी इंटरनेशनल मेडल जीत चुका था, और मेरा हौसला ऐसे था कि बस मैं ही हूँ और कोई नहीं है, और ये कहीं ना कहीं गलत भी था। तो मुझे पहला झटका 2012 में आके लगा, जब मेरा ओलंपिक्स फर्स्ट था और मैं बीमार हो गया। तो अब ओलंपिक्स में क्वालिफाई था और कैंप में था, और इधर से मुझे लीवर में प्रॉब्लम हो गई। तो मैं बड़ा डिस्टर्ब हुआ यार कि मेरा तो ओलंपिक्स क्वालिफाई है और सबसे बड़ा इवेंट ओलंपिक्स होता है। तो मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मेरे को टीम से निकाल दिया गया। पर फिर मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैंने सोचा कोई बात नहीं, अगला ओलंपिक्स खेलेंगे। मैंने फिर से मेहनत करी, एशियन गेम्स में मेडल जीते, नेशनल में मेडल जीते, और फिर 2016 का ओलंपिक्स आया, और फिर ट्रेनिंग कर रहा था, मेरे पैर में स्क्रैच फ्रैक्चर हो गया। फिर से एक झटका मुझे 2016 में लगा। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, लाइफ बड़ी है आगे, बहुत बड़ी है। मैंने फिर से वर्कआउट किया, फिर से मेहनत करी, फिर से एशियन गेमों में मेडल जीते, नेशनल्स में मेडल जीते, काफी इंटरनेशनल ग्रांड प्रिक्स में मेडल जीते। फिर आ गया 2021, और 2021 के साथ ही आ गया कोरोना। तो कोरोना की वजह से मैं इस बार भी नहीं खेल पाया। एक ओलंपिक्स को छोड़कर मेरे पास हर एक मेडल है जो कि वर्ल्ड में टूर्नामेंट्स होते हैं, और एक ओलंपिक्स ही नहीं है। लेकिन अब भी मैंने हिम्मत नहीं हारी। कोरोना नुकसान किया है। तो मैं एक बार क्रॉस चेक करना चाहता हूँ, क्या मेरी आवाज? हाँ सर, आ रही है सर। हाँ जी, हाँ जी, ओके। तो आवाज आ रही है। कोरोना ने अगर नुकसान दिया है तो उसका एक प्लस पॉइंट भी दिया कि ओलंपिक्स एक साथ लेट कर दिया, एक साल लेट हो गए। 20 में होने थे, 21 में हो गए। अब अगले ओलंपिक्स में 3 साल ही बचे हैं, तो आ ही गया, 3 साल कोई ज्यादा नहीं होते। तो ये स्टोरी से मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, सभी जितने भी हायर क्लास के बच्चे मेरे साथ जुड़ रहे हैं, कि देखिए मैं ऊपर चढ़ा और ब्रेक लगे, पर मैंने हिम्मत नहीं हारी।
मैं फिर से खड़ा हुआ और आगे बढ़ा, मैंने मेडल्स जीते और आज तक भी मैंने काफी कुछ हासिल किया है, लेकिन ओलंपिक्स के लिए मैं अभी और मेहनत करूंगा। तो आप भी अपनी लाइफ के अंदर जितने सीनियर स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूंगा कि 7th 8th 9th 10th 11th 12th जो भी क्लास के हैं, आपके पास टाइम नहीं है, यही टाइम है कि आपको सिलेक्ट करना है अपना एम, अपना फ्यूचर। यदि आप स्टडी में जाना चाहते हैं, डॉक्टर इंजीनियर किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं, यही टाइम है कि आप सिलेक्ट करिए और उसी पे फोकस करिए। सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है, सिर्फ हार्ड वर्क ही है, हार्ड वर्क ही सक्सेस की है। तो मेहनत करते जाइए, मेहनत करेंगे वो बिल्कुल आपको मिलेंगी, कुछ अलग चीजों में ध्यान मत दीजिए। और मेरा स्कूल जितने भी टीचर्स हैं और हमारे स्पोर्ट्स इंचार्ज हैं अजय जी, उनसे भी आपकी मेरी रिक्वेस्ट है कि बच्चों को स्पोर्ट्स की तरफ आप ज्यादा से ज्यादा थोड़ा प्रेरित करिए। आपको अगर टैलेंट दिखता है किसी बच्चे में स्पोर्ट्स का, तो आप उसको गाइड करिए स्पोर्ट्स की तरफ। और जितने मेरे ख्याल से बच्चे जुड़ रहे हैं, उनके कुछ फैमिली वाले भी यहाँ पे मेरे साथ जुड़े होंगे लाइव के अंदर, तो उनको भी मैं यही बात कहना चाहूंगा कि अपने बच्चों को फील्ड में भेजिए। वो टाइम पुराना था जब एक कहावत मशहूर थी कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब। लेकिन आज जिस तरह से नौकरियां स्पोर्ट्स के अंदर मतलब इतनी फैसिलिटीज आ चुकी हैं, इतना कैश अवार्ड्स आ चुके हैं, इतना फेम मिलता है, तो ये जो कहावत है ये बदल चुकी है। अब ये कहावत ऐसी है कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे हो जाओगे लाजवाब। तो इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। बहुत अच्छा लगा मुझे आप सभी से जुड़कर, शुक्रिया, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत अभी बच्चों, बेटा अभी जरा मैं बात करूं सर से। सॉरी सर, क्या है हमारे इमोशनल, और वो आपकी बात मतलब थैंक यू जरूर बोलते हैं, जब भी वो बोलते हैं तो थैंक यू बोलते हैं, उनके मन से निकलता है। आपने समय निकाला, उससे बच्चों की मन की आवाज है वो रोक नहीं पा रहे हैं, और मैं भी मजबूर हूँ, मैं उनको नहीं रोक सकता। तो संदीप सर आप हमारे साथ जुड़े, आपने इतनी प्रेरणादायी बात बताई और इवन ये तक बताया कि सक्सेस जो है ऐसा नहीं, अरे प्रताप सर, एक बार हम सक्सेस हो गए, एक बार बाय सर, थैंक यू सर, हैव अ नाइस डे। तो ये आप बाय सर, थैंक यू सर, हैव अ नाइस your mic. बाय सर, थैंक यू सर, गुड डे सर, Mute your mic. Don't take left. Don't left, please. अजय सर, अजय सर, जी सर, जी सर, आवाज आ रही क्या? हाँ सर, ये अच्छा मिस्टर मान सर, मैं आपसे एज ए प्रिंसिपल रिक्वेस्ट कर रहा हूँ और आपको धन्यवाद भी देना चाह रहा हूँ कि आपकी जैसी हस्ती हमारे बीच में हमारे अजय प्रताप सर के माध्यम से आई और बच्चों से रूबरू हुए। भविष्य में मैं चाहूंगा सर कि कभी आप अगर हमारे विद्यालय विजिट कर सके और बच्चों को मोटिवेट कर सके तो बहुत अच्छा रहेगा। उसके लिए जो भी व्यवस्थाएं हमारी ओर से हो सकेगी केंद्रीय विद्यालय संगठन के नियमानुसार तो हम जरूर करेंगे और आपकी सारी लॉजिंग बोर्डिंग की व्यवस्था हम करके रखेंगे। तो अब अजय प्रताप सर से मैं चाहूंगा कि आप कनेक्ट रहें और एक बार सर को जरूर यहाँ आमंत्रित करें। ये राजगढ़ जिला जो है ऐसे तो ये मध्य प्रदेश की हिल स्टेशन है छोटी सी, लेकिन यहाँ पे पहले बिल्कुल पत्थर ही पत्थर के रूप में जाना जाता था। अब थोड़ा डेवलपमेंट हुआ है और बच्चे बहुत कुछ करना चाहते हैं। यहाँ के बच्चे नेशनल तक भी गए हैं पिछले 3-4 वर्षों में, लेकिन इनको अच्छा मोटिवेशन नहीं मिल पाता, इसलिए बहुत कुछ करना तो चाहते हैं। लेकिन आप जैसे लोग अगर हमारे बीच में आएंगे तो डेफिनेटली हमारे बच्चे आगे बढ़ेंगे और इनको बहुत अच्छा मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।
बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने इनविटेशन दिया। बिल्कुल मैं टूर्नामेंट से फ्री होऊंगा और मैं बिल्कुल आऊंगा, और सर के तो मैं टच में हूँ ही। और मेरा ये भी था कि मुझे ऐसा था कि काफी सीनियर क्लास के बच्चे भी यहाँ पे जुड़े होंगे, तो वो क्वेश्चंस भी अक्सर कर लेते हैं बच्चे, तो लेकिन कोई बात नहीं, जैसे भी कभी भविष्य में मुझे टाइम मिला तो मैं जरूर आऊंगा, तो मैं वादा करता हूँ। जी जी सर, ये सीनियर क्लासेस के बच्चे के आज हमारे बहुत सारे कार्यक्रम एक साथ चल रहे हैं, और हिंदी पखवाड़ा भी चल रहा है, और बच्चे जो अपनी अपनी क्लासेस में बैठे हुए हैं और गैदरिंग एक साथ ना हो, और एग्जामिनेशन भी, सीबीएसई एग्जामिनेशन भी चल रही है, तो बच्चे जो है कई तरह की चीजों में अलग अलग बिजी होने के कारण डायरेक्टली आपसे कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन हम फ्यूचर में जल्दी ही एक अच्छा प्रोग्राम करेंगे, उसमें एक बार केवल आपसे उन सीनियर बच्चों का ही इंटरेक्शन हम करवाएंगे, और हमें विश्वास है कि आप जरूर हमारी इस मदद करेंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। लेकिन स्क्रीन पे आपको सारे बच्चे देख रहे हैं सर, और वो समझ रहे हैं चीजें, लेकिन इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद संदीप सर, थैंक यू सर। ये हमारे विद्यालय का और केंद्रीय विद्यालय संगठन का बहुत गौरव की बात है कि आप जैसे महान खिलाड़ी से रूबरू होने का मौका मिला। और आपने जैसे बताया कि बच्चे को, हम सबके लिए एक प्रेरणा स्रोत है कि कई सफलता, जो असफलता हमें मिलती है वो ये आखिरी नहीं है। तो कभी भी हम किसी भी फील्ड में रहें, भले ही स्पोर्ट्स में रहें, स्पोर्ट्स तो हमें ये सिखाता ही है कि असफलता परमानेंट नहीं होती। अगर हम एक बार असफल हो गए तो हम बार बार उसके लिए प्रयास करेंगे तो असफल जरूर होंगे। मीराबाई चानू इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है, जो रियो ओलंपिक्स में डिस्क्वालीफाई हो गई थी और उसके बाद इस बार उन्होंने सिल्वर मेडल जीता। और ऐसा ही आपने भी अपने जीवन के कई घटनाओं के बारे में बताया सर, ये वाकई प्रेरणादायक था सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप बहुत शॉर्ट नोटिस में, या कह सकते हैं मेरी थोड़ी सी बात हुई और आपने हमें समय दिया, इसके लिए मैं केंद्रीय विद्यालय राजगढ़ की तरफ से, प्राचार्य महोदय की तरफ से और सभी बच्चों की तरफ से और सारे स्टाफ की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। प्लस दिखा दोगे? थैंक यू सर। वो मेडल दिखा दो। अब हमारा कार्यक्रम जो है अंतिम पड़ाव पर है, और अब इसमें हमारे को एक और फिटनेस फीडबैक मिला है कोरोना काल में, कि किस तरीके से उन्होंने अपने आप को जो है स्वस्थ रखा। यथार्थ मीना की तरफ से हमें प्राप्त हुआ है 6th A में एक वीडियो, रिकॉर्डेड वीडियो है एक्चुअली। तो वो क्या है कि मैं शेयर करूंगा, अगर आपको आवाज आएगी, मैं मोबाइल में है मेरे, वो शायद आपको आवाज नहीं आए, लेकिन मैं सारे ग्रुप में जरूर शेयर कर दूंगा इसको। यथार्थ मीना ने बताया कि किस तरीके से उन्होंने कोरोना काल में अपनी फिटनेस को बरकरार रखा, घर पर रहते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए। तो वो संभव नहीं है, क्योंकि मैं अगर लाइव भी करूंगा उसको तो उसकी वॉइस नहीं आएगी आपको। तो मैं ग्रुप में, सारे ग्रुप में जरूर आपको भेज दूंगा, और यूट्यूब जो हमारा चैनल है विद्यालय का, उसमें भी वो अपलोड कर दूंगा, तो उसे आप वहां से सुन सकते हैं। अब कार्यक्रम को अंत में जो है मैं आदरणीय श्री पाटीदार सर से अनुरोध करूंगा कि वह जो है आभार प्रदर्शन, कार्यक्रम का आभार प्रदर्शन के लिए हमारे साथ जुड़े और जो है कार्यक्रम को समाप्त करने की कृपा करें। आदरणीय पाटीदार सर। धन्यवाद सर। परम आदरणीय, आज के हमारे खेल दिवस समारोह के अतिथि वक्ता श्री संदीप सिंह जी मान, अंतरराष्ट्रीय पैरा एथलीट, और श्रीमती रितु रानी, पूर्व हॉकी कप्तान, परम आदरणीय प्राचार्य महोदय, और मेरे सभी शिक्षक साथी, सभी अभिभावकगण, प्यारे बच्चों। सर इको आ रहा है, अगर कहीं हाँ सर, क्या हुआ? इको आ रहा है, मतलब आवाज कट रही है, तो आप एकांत में अगर चले जाएं तो थोड़ा सा ज्यादा अच्छे से। ठीक है सर, वो जो एको डिवाइस है उससे दूरी बना लेता हूँ मैं। ठीक है सर, ठीक है सर, हाँ आप कंटिन्यू करें। आज केंद्रीय विद्यालय राजगढ़ खेल दिवस मना रहा है, और आज के खेल दिवस का कार्यक्रम वर्चुअल मोड में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है। मुझे धन्यवाद प्रेषित करने के लिए आमंत्रित किया गया है। पुनः धन्यवाद अजय सर का।
में आज के खेल दिवस के सफलतापूर्वक संपन्नता के लिए सर्वप्रथम हमारे अतिथि वक्ता श्री संदीप सिंह जी मान, अंतरराष्ट्रीय पैरा एथलीट का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने अपने व्यस्ततम समय में से समय निकालकर हमारे विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन किया, प्रेरणा स्वरूप अपना उद्बोधन दिया। मैं हृदय की गहराइयों से उनका आभार धन्यवाद प्रेषित करता हूं। मैं आभार व्यक्त करता हूं दूसरे अतिथि वक्ता श्रीमती रितु रानी, पूर्व हॉकी कप्तान का, कि उन्होंने वीडियो के माध्यम से हमारे विद्यार्थियों को संबोधित किया और खेलों के महत्व के साथ ही हमारे विद्यार्थियों को प्रेरणा प्रदान की और खेल के महत्व के संबंध में उत्साहवर्धन किया। धन्यवाद मैडम। मैं धन्यवाद करता हूं हमारे प्राचार्य महोदय का, जिनके मार्गदर्शन और निर्देशन में हमने यह खेल दिवस आयोजित किया और बच्चों को उन्होंने प्रेरणा स्वरूप अपना उद्बोधन दिया। धन्यवाद महोदय। मैं धन्यवाद करता हूं हमारे विद्यालय की खेल समिति का और अजय प्रताप सर का कि उन्होंने वर्चुअल मोड में, ऑनलाइन मोड में खेल दिवस का आयोजन सफलतापूर्वक किया और आज यह सफलतापूर्वक संपन्न हुआ और महत्वपूर्ण अतिथि वक्ताओं से संपर्क कर उनके जीवन के महत्व और उनके महत्वपूर्ण वक्तव्य को सुनने का अवसर बच्चों को प्रदान किया। धन्यवाद संपूर्ण खेल समिति। मैं धन्यवाद करता हूं हमारे अभिभावकों का कि आज के खेल दिवस के कार्यक्रम में वे हमारे साथ जुड़े और हमारे विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन किया। मैं धन्यवाद करता हूं सभी विद्यार्थियों का कि वे अधिक से अधिक संख्या में जुड़ करके हमारे इस खेल दिवस को सफलतापूर्वक संपन्न बनाया, क्योंकि किसी भी कार्यक्रम की सफलता निश्चित रूप से उनके दर्शकों और श्रोताओं पर निर्भर करती है। तो सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार मैं पुनः इस कार्यक्रम में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस समारोह में योगदान देने वाले हर व्यक्ति का धन्यवाद प्रेषित करता हूं। पुनः धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बच्चों आज का कार्यक्रम जो अपना है ना लेफ्ट, आपको इसमें ग्रुप में कोई नहीं रहेगा, जल्दी से सारे के सारे बच्चे लेफ्ट कर देंगे। और जो हमारे गेस्ट ने कहा है कि आप सबको स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व होना है, खेलना है, अपने शरीर को स्वस्थ बनाना है। प्राचार्य महोदय के द्वारा भी यही कहा गया, श्री अमित सर के द्वारा भी यही कहा गया और जो हमारे मुख्य वक्ता थे उनके द्वारा भी यही कहा गया कि खेल और शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से आपको जुड़ना है। और आप सभी लोग लेफ्ट कर दीजिए। आज का कार्यक्रम अब समाप्त हो चुका है। Bye.